Morning students. Today we are going to discuss UGC NET English December 2005 paper 2 of English. Chaucer's Night Tale is the high romance told in Chaucer's के जो नाइट टेल है इज अ हाई रोमांस टोल्ड इन हीरोइक कपलेट। आपको पता है चौसर ने जो भी पोयम लिखी है वो हीरोइक कपलेट में लिखी है और तो चौसर ने ही जोफ्री चौसर ने इन्वेंशन किया है हीरोइक कपलेट का। तो चौसर्स नाइट्स द नाइट्स टेल इज अ हाई रोमांस टोल्ड इन हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट, मार्लोज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क वॉज, मार्लो के जो फर्स्ट ओरिजिनल वर्क थे वो थे टम्बरलेन द ग्रेट। क्या थे? टम्बरलेन द ग्रेट। मार्लोज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क वॉज टम्बरलेन द ग्रेट। मार्लो pays his homage to the protector and the tribute to the royal dignity of Charles I in, फिर से सुनेंगे, मार्लो pays his homage to the protector and a tribute to the royal dignity of Charles I in Horatian Ode upon Cromwell's return from Ireland। Horatian Ode अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जो मार्वल के थे ना, पेज मार्वल पेज हिज होमेज, श्रद्धांजलि देते हैं टू द प्रोटेक्टर एंड ट्रिब्यूट टू द रॉयल डिग्निटी ऑफ चार्ल्स फंट इन किस में? होरेशियन ऑड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन वॉज रिटन बाय, लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, मिस्टर बैडमैन की लाइफ डेथ किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी जॉन बनियन ने, जॉन बनियन। लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन वॉज रिटन बाय जॉन बनियन। मिस्टर डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वो पब्लिश्ड इन, जो डॉक्टर जॉनसन की थी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो कब पब्लिश हुई थी? 1755 में हुई थी वो। डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन 1755। द मेन आइडिया ऑफ द डनसियड वाज टेकन फ्रॉम, मेन आइडिया जो था डनसियड का, वो डनसियड का मेन आइडिया कहाँ से लिया गया था? वो था मैकफ्लैक्नो से लिया गया था। मेन आइडिया जो डनसियड का लिया गया था कहाँ से? मैकफ्लैक्नो। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन, कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स कहाँ से आया है ये कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर? ये था रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। टेबल टॉक is a collection of essay by, टेबल टॉक is a collection of essay हैजलिट, हैजलिट का कलेक्शन ऑफ essay है टेबल टॉक। टेबल टॉक किसका? हैजलिट का। टेबल टॉक हैजलिट। कार्लाइल सार्टर Resorts was written under the influence of, Carlyle Sartor Resorts was written under the influence of जर्मन रोमांस। किसके इन्फ्लुएंस के अंदर में लिखा था ये? जर्मन रोमांस। कार्लायर सार्टर्स रिसोर्ट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन रोमांस याद रखेंगे। द इमेज of the Neptune taming the seahorse appears in, the image of the Neptune taming the seahorse appears on My Last Duchess। किसमें? My Last Duchess। the image of the Neptune taming the seahorse appears in My Last Duchess। T.S. Eliot's The Wasteland is dedicated to मिग्लियर फेब्रो, यानी द बेटर क्राफ्ट्समैन। जो टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड थी वो दो बेटर क्राफ्ट्समैन को डेडिकेटेड की गई थी। तो वो कौन कौन है वो उनमें से? तो वो कौन है? मीन्स एजरा पाउंड। कौन है वो? एजरा पाउंड। एक बार फिर सुनेंगे। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू मिग्लियर फेब्रो यानी बेटर क्राफ्ट्समैन, ये है एजरा पाउंड। द लोकेल ऑफ राइडर्स टू द सी इज, लोकेल जो है राइडर्स टू द सी क्या है वो? अरन आइलैंड। क्या है वो? अरन
आइलैंड, अरन आइलैंड, अरन आइलैंड, अरन आइलैंड। द लोकेल मीन्स कहाँ स्थापित है, राइडर टू द सी, तो वो है अरन आइलैंड। द बिग द बोग पोएम आर द बोग पोएम्स आर एसोसिएटेड विद, बोग पोएम्स जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो सीमस हैनी, सीमस हैनी। तो बोग पोएम किससे एसोसिएटेड है, सीमस हैनी, सीमस हैनी। नेक्स्ट, एडवर्ड एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ, एडवर्ड बॉन्ड्स जो बिंगो है वो किसकी लाइफ के बारे में डील करता है, सभी को पता है ये, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिंग्स Bones Bingo deals with the life of Shakespeare. Arthur Miller's The Death of a Salesman is mainly about, Arthur Miller की Death of Salesman किसके बारे में, अमेरिकन प्रेगमेटिज्म, अमेरिकन प्रेगमेटिज्म के बारे में अर्थर मिलर्स की डेथ ऑफ सेल्समैन, जिसका कैरेक्टर कौन है, विली लोमैन, विली लोमैन जिसका कैरेक्टर है वो। द पेशेंट इन माइकल ऑनडाटजे, द इंग्लिश पेशेंट इज, द पेशेंट इन माइकल ऑनडाटजे द इंग्लिश पेशेंट इज अल-मैसी। कौन है वो पेशेंट जो है ना, जो पेशेंट है माइकल ऑनडाटजे के इंग्लिश पेशेंट में कौन है वो, अल-मैसी, अल-मैसी, अल-मैसी है वो। Mimetic criticism views literary work as, mimetic criticism views literary works as imitations। Mimetic का मीनिंग क्या है, mimetic means imitation, mimetic means mimetic criticism views literary work as imitation। The concept of arc writing is developed by, जो arc writing की concept है वो किसने, डेरिडा ने। The concept of आर्क राइटिंग इज डेवलप्ड बाय डेरिडा, और माइमिक की जो क्रिटिसिज्म है वो इमिटेशन है, और आर्क राइटिंग है डेरिडा। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन फ्रेज इज नोन एज, वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें टू टर्म अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज, उसमें एक को क्या नाम जाना जाता है, वो है ऑक्सीमोरोन। देखो, गुड बैड, तो ये गुड बैड ऑक्सीमोरॉन। यदि अपोजिट टर्म है, अपोजिट वर्ड है तो ऑक्सीमोरॉन, और अपोजिट आइडियाज है तो एंटीथेसिस। अपोजिट वर्ड है ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट आइडिया। A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB 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 CC is known as, एक स्टेंजा जो 8 iambic pentameter है और पैटर्न है AB 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 CC is known as, a stanza of 8 iambic pentameter on the pattern of AB 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 CC वो है ओटावा रिमा, ओटावा रिमा। 8 iambic तो ऑक्टेव से ओटावा, 8 iambic पेंटामीटर ऑन AB 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 CC है ओटावा रिमा। नेक्स्ट, लव स्लेबर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो एंड द टेम्पेस्ट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने हैं, तो सबसे फर्स्ट आपका ए ही हो जाएगा। सबसे पहले लव हुआ, लव स्लेबर लॉस्ट, फिर ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात को, ओथेलो, फिर ओथेलो आए और फिर तूफान आ गया टेम्पेस्ट। सबसे पहले लव स्लेबर लॉस्ट, फिर ट्वेल्थ नाइट, फिर ओथेलो और फिर द टेम्पेस्ट। इसमें आपका सबसे फर्स्ट है यूटोपिया, मोर्स यूटोपिया हुआ, फिर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, यूटोपिया को रॉयस्टर डॉयस्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, लर्न करेंगे। फिर सेफर्ड्स कैलेंडर, फिर बाग के सेफर्ड्स चरवाए बन गए, और फिर एस्ट्रोफल एंड स्टेला आ गए। तो कैसे लर्न होगा ये, सबसे पहले यूटोपिया, मोर्स यूटोपिया काल्पनिक जो दुनिया थी, फिर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर हुआ, फिर सेफर्ड्स कैलेंडर आए, और फिर एस्ट्रोफल एंड स्टेला। सबसे फर्स्ट है सोनेट,
फिर पीरियोडिकल एसे, फिर गॉथिक नॉवल और लास्ट में एब्सर्ड प्ले। फर्स्ट सोनेट, पीरियोडिकल एसे, गॉथिक नॉवल और एब्सर्ड प्ले। सोनेट, पीरियोडिकल एसे, गॉथिक नॉवल, एब्सर्ड प्ले। फर्स्ट टी.एस. इलियट, फर्स्ट टी.एस. इलियट, फिर स्टीफन स्पेंडर, फिर फिलिप क्लार्किन और लास्ट में टेड ह्यूजेज। फर्स्ट है टी.एस. इलियट, स्टीफन स्पेंडर, फिलिप क्लार्किन, टेड ह्यूजेज। टी.एस. इलियट, स्टीफन स्पेंडर, फिलिप क्लार्किन, टेड ह्यूजेज। 25 सब्लाइम दिव्यता पे आए, फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी आई, फिर डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आई और फिर हेट्रोग्लोसिया हुआ। सब्लाइम, सब्लाइम लेवल पे पहुंच गए, फिर नेगेटिव ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी आती है। फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी में डिसोसिएशन होता है और फिर हेट्रोग्लोसिया नाम की बीमारी। ये टैग लगा रहे हैं आपको लर्न करने के लिए। सबसे पहले सब्लाइम, फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी, फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और फिर है हेट्रोग्लोसिया। ये 26 है, 25 नहीं है, ये 26 है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 में आपका बनेगा एडोनियस, 26 में लिसिडास, एडोनाइज, थिरसिस है ये, थिरसिस इन मेमोरियन ऑफ W.B. येट्स। सबसे पहले जॉन कीट्स की जो पोयम है लिसिडास, फिर उन्हीं की एडोनियाज, फिर थिरसिस और फिर लास्ट में इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। लिसिडास, एडोनाइज, थिरसिस, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, द डेथ ऑफ द ऑथर, दो लैंग्वेज का यूज़ किया, फिर ऑथर की डेथ हो गई, फिर साइन किए, फिर स्ट्रक्चर किया और प्ले किया और साइंस टेकन फॉर वंडर, और आश्चर्य के लिए साइन ले गए। तो सबसे पहले है टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, दो नाव में सवार करोगे डूब जाओगे, तो लैंग्वेज का यूज़ किया तो डेथ हो गई, डेथ ऑफ द ऑथर हो गई। फिर ऑथर की डेथ हुई तो भाई साइन करो, फिर साइन किए। फिर स्ट्रक्चर एंड प्ले, फिर स्ट्रक्चर दिखाया और प्ले और साइन टेकन फॉर वंडर और साइन लेके चले गए। तो टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, द डेथ ऑफ द ऑथर, साइन, स्ट्रक्चर एंड प्ले एंड साइन टेकन फॉर वंडर। द बरियल ऑफ द डेड, द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन और डेथ बाय वाटर। ये टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड के चैप्टर है ना। तो सबसे पहला चैप्टर है द बरियल ऑफ द डेड, फिर गेम ऑफ चेस, ये लर्न करने की चीज़ है, फिर फायर, फिर डेथ बाय वाटर। तो कैसे लर्न करेंगे? द बरियल ऑफ द डेड, डेड को बरियल किया फर्स्ट, फिर आ गए, फिर गेम ऑफ चेस, फिर चेस का गेम खेला, तो चेस खेलेंगे तो आग लग गई, फिर फायर सरमन और फिर लास्ट में क्या हुआ? डेथ बाय वाटर। तो बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, फायर सरमन और डेथ बाय वाटर, ये टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड के चैप्टर के नाम थे। फर्स्ट कांथापुरा, फिर नेक्टर इन सेव, फिर मिडनाइट चिल्ड्रन, फिर कलकत्ता क्रोमोसोम। फर्स्ट है कांथापुरा, फिर नेक्टर इन अ सेव, कांथापुरा, नेक्टर इन अ कांथापुरा गए, नेक्टर इन अ सेव, फिर मिडनाइट आधी रात हो गई चिल्ड्रन और फिर कलकत्ता क्रोमोसोम हुआ। कांथापुरा, नेक्टर इन अ सेव, मिडनाइट चिल्ड्रन और कलकत्ता क्रोमोसोम। क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। सबसे पहले फिक्शन, फिक्शन का दूसरा नाम क्या है? नॉवल, ठीक है। तो क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, फिर नॉवल की बात करेंगे तो द इंग्लिश नॉवल, फिर फॉर्म एंड फिक्शन, फिर उन नॉवेल्स को फॉर्म और फिक्शन दे दिया।
और लास्ट है द सीन ऑफ एन एंडिंग। क्राफ्ट एंड फिक्शन एस्पेक्ट ऑफ नोवेल, फिक्शन का सेकंड नाम है नोवेल, तो दूसरे पे सेकंड पे नोवेल आ गया। फिर नोवेल के बाद हिंदी नोवेल, और अब सेकंड लैंग्वेज हमारी इंडिया में इंग्लिश है, तो इंग्लिश द इंग्लिश नोवेल। फिर फॉर्म एंड फंक्शन दिया इनको, तो द सीन ऑफ एन एंडिंग। Select the matching pairs in क्वेश्चन नंबर 31 to 40। सिलेक्ट करने हैं आपने मैचिंग पेयर क्वेश्चन नंबर 31 to 40। ठीक है, तो इसमें है सौरभ एंड रुस्तम, अर्नोल्ड ने लिखा है। सौरभ एंड रुस्तम को किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड। सौरभ एंड रुस्तम, मैथ्यू अर्नोल्ड। पामेला एपिस्टलरी नोवेल है। एपिस्टलरी नोवेल कौन है? पामेला। पामेला क्या है? एपिस्टलरी नोवेल है। और सोहरब एंड रुस्तम क्या है? ये अर्नल्ड ने लिखा। सोहरब एंड रुस्तम अर्नल्ड, और पामेला एपिस्टलरी नोवेल। डिकन्स मैनचेस्टर, डिकन्स मैनचेस्टर, डिकन का क्या है? मैनचेस्टर है। चार्ल्स डिकन्स के मैनचेस्टर, चार्ल्स डिकन्स मैनचेस्टर, मैनचेस्टर डिकन्स। फिर नेचुरलिज्म जोला, नेचुरलिज्म जोला, जोला को नेचुरलिज्म, ठीक है, और डिकन्स ने मैनचेस्टर। ये राइटर्स और उनकी कॉम्पोजिशन है, लर्न करनी है आपको। तो मार्गरेट एटवुड द ब्लाइंड असैसिन, मार्गरेट एटवुड द ब्लाइंड असैसिन, मार्गरेट एटवुड ने क्या लिखी है? द ब्लाइंड असैसिन, द ब्लाइंड असैसिन। और कॉन्ग्रेव, कॉन्ग्रेव द ओल्ड बैचलर। देखो मोरलो ने डॉक्टर फास्टस लिखा ना कि फास्टर, और वाइट डेविल को आपको पता है इसने जॉन वेबस्टर ने लिखा है। तो कॉन्ग्रेव, विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखा है द ओल्ड बैचलर, द ओल्ड बैचलर, विलियम कॉन्ग्रेव, ओल्ड बैचलर, द ओल्ड बैचलर। जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन पोइट थे, जूडिथ राइट जो थे ऑस्ट्रेलियन थे। कल भी किया थे 2005 वाले में, तो जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन, रिपीटेड क्वेश्चन है। जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन, जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलियन। डायरी राइटिंग किसने स्टार्ट की थी? सैमुअल पेप्पी ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरी राइटिंग किसने? सैमुअल पेप्पीज, सैमुअल पेप्पीज डायरी राइटिंग, सैमुअल पेप्पीज डायरी राइटिंग। गिरीश कॉनराड, गिरीश कॉनराड कनाडन राइटर थे। गिरीश कॉनराड कनाडन, कनाडा, गिरीश कॉनराड कनाडा। और 40th जो है वो एलिजा डोलिटल, एलिजा डोलिटल, एलिजा डोलिटल, एलिजा डोलिटल पाइगमेलियन, पाइगमेलियन, पाइगमेलियन। एलिजा डोलिटल जो है, एलिजा डोलिटल, एलिजा डोलिटल पाइगमेलियन, एलिजा डोलिटल पाइगमेलियन, पाइगमेलियन लर्न करेंगे। नेक्स्ट है इन द assertion 4 out of 5 people suffer from dreaded pyrorhia, the writer wants to arouse the feeling of fear। इन द assertion, इस कथन में 4 out of 5 सफ़र फ्रॉम ड्रेडेड पायरिया, 5 में से 4 सफ़र कर रहे हैं इससे, ड्रेडेड पायरिया से। तो राइटर क्या जगाना चाहता है? कैसी फीलिंग लाना चाहता है? तो डर दिखाना चाहता है राइटर, उनमें डर, फियर। जॉन इज 6 फीट टॉल, जॉन जो है वो 6 फीट टॉल है। जॉन इज 6 फीट टॉल एंड 240 IB इज एन assertion ऑफ। क्या बात है? ये जॉन भाई इतने फीट लंबा है, ये है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। एक्स ही इज मीन एंड स्टिंगी, वाई कह रहा? ओ आई वुडेंट से दैट ही इज जस्ट थ्रिफ्टी, द अबो डायलॉग asserts that he is too careful with his money।
देखो, एक्स कह रहा है ही इज़ मीन एंड स्टिंगी, वो मीन मीन्स कंजूस है और स्टिंगी मीन्स चिपकने वाला, यानी कि वो पैसे नहीं छोड़ता। वाई ने कहा ओ आई वुडंट से दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ही इज़ थ्रिफ्टी, ही इज़ द थ्रिफ्टी। तो इस कथन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ही इज टू केयरफुल विद हिज मनी, अपने पैसे का वो बड़ा ध्यान रखता है। नेक्स्ट चलेंगे। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन assertion that the poet moved as aimlessly as the cloud. I wandered lonely as a cloud, मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे बादल घूमता, कहीं भी चला जाता है ना एक क्लाउड। तो ये कैसी असर्सन है कि द पोइट मूव्ड एंड एमलेसली एज एमलेसली एज द क्लाउड, ऐसे घूम रहा है जैसे क्लाउड। और एज यदि पोइटिक डिवाइस बताए तो ये क्या है आपकी, ये है सिमिली, ये आपकी सिमिली है। पोइटिक डिवाइस क्या है? सिमिली है। डेथ इज हेयर एंड डेथ इज देयर, मौत यहाँ है मौत वहाँ है। डेथ इज बिजी एवरीवेयर, डेथ चारों तरफ व्यस्त है। ऑल अराउंड, विद इन अंदर भी है, बीनीथ नीचे भी है और वो ऊपर भी है। इज डेथ एंड वी आर डेथ, और हम मौत ही है। द इफेक्ट ऑफ रिदम साउंड वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेस इन द अबव लाइन, ऊपर जो लाइन दी गई है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है रिफ्लेक्ट अ मैकेनिकल रेगुलरिटी। ये क्या दिखाता है? रिफ्लेक्ट्स अ मैकेनिकल रेगुलेटरी, एक मशीनी रेगुलेटरी दिखाते हैं। कैसी? कि डेथ इज हेयर, डेथ इज देयर, डेथ इज बिजी एवरीवेयर, ऑल अराउंड, विद इन, बीनीथ, अबाउ, डेथ डेथ डेथ, ये क्या करके? मैकेनिकल रेगुलेटरी। तो क्वेश्चन, ये पैसेज है आपका, ये पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो based on your understanding of the passage. तो all of us live in a society and are members of a nationality with its own language, tradition, historical situation. To what extent are intellectual servants of these actualities? To what extent enemies? The same is true of intellectuals' relationship with institutions, academy, church, professional guild, and with worldly powers which in our times have to co-opted the intelligentsia to an extraordinary degree. Thus, in my view, the principal intellectual duty is the search for a relative independence from such pressure. Hence, my characterization of the intellectual is as an exile and marginal as a mature, and the author of the language that try to speak the truth is power. तो नेम फोर इम्पोर्टेंट सोर्सेज टू विच एन इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड बेसिकली। तो क्या क्या थे भाई? वो थी नेशनैलिटी, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सिचुएशन। नेशनैलिटी, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सिचुएशन थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल बीइंग सर्वेंट? इंटेलेक्चुअल बीइंग सर्वेंट का मीनिंग है द इंटेलेक्चुअल मे बी अप्रोप्रिएटेड by his tradition, historical and other actualities of his nation and society. What is the meaning of intellectual being servants? Intellectual का, the intellectual may be appropriated by his tradition, historical and other actualities of his nation and society. What are four important institutions that co-opt an intellectual? तो है आपके academy, church, professional guild and worldly power. What are four important institutions that opt an intellectual? तो academy है, church है, professional है, guild है and worldly power है। What is meaning of relative independence? relative independence का क्या मतलब है? तो relative independence means relative independence liberation oneself from the pressure of institutions and worldly powers. Liberating oneself from the pressures of institutions and worldly powers. What is the duty of an intellectual
what is the duty of an intellectual and how many identities does he acquire to perform his role? इंटेलेक्चुअल की ड्यूटी क्या और हाउ मैनी आइडेंटिटीज डज ही एक्वायर टू परफॉर्म हिज रूल? तो इसका आंसर है आपका टू सर्च फॉर रिलेटिव इंडिपेंडेंस एंड बी कैरेक्टराइज्ड एंड एग्जाइल एंड मार्जिनल एज अ मैच्योर एंड ऑथर। ठीक है भाई, तो टू सर्च फॉर रिलेटिव इंडिपेंडेंस एंड कैरेक्टराइज्ड एज एक्साइल एंड मार्जिनल एंड अमेच्योर। ओके, थैंक्स।